अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। अलग जगह है, नरेंद्र मोदी सबसे आगे है और विरोधी लंदन, इटली, कनाडा में भागे जाएंगे। वह जजीरे बना रखे हैं, संपत्ति ले रखी है, स्विस बैंक में बहुत पैसा पहुंचा रखा है, वहीं भागेंगे ये और सारे क्या करेंगे। एक बात बताइए, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी कुछ ना है, फिरोज खान का पोता है, अकल का खोता है, माल का मोटा है, दिन में सोता है, रात को रोता है। सोता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे, सड़कों पे घूम निकाल रहा है। न्याय यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। यात्रा, अरे ये क्या भारत जोड़ेगा? ये अपने चाचे के लड़के को जोड़े, वरुण गांधी को, अपनी चाची को अपनी माँ से जोड़े, जनानी जिठानी सगी है। अरे इसके सगे चाचा का लड़का है वरुण गांधी, पहले उसको तो जोड़े अपने साथ। देश को क्या जोड़ेगा ये? और देश को जोड़ना है तो ये पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को जोड़े, ये बांग्लादेश को जोड़े। भाई कटे थे, एक 47 में कटा था, एक 1971 में कटा था। आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? कोई चॉइस है क्या? पब्लिक केवल और केवल बहुत है। नहीं नहीं, कोई चॉइस है ये भैया मेरे, केवल चॉइस नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। केजरीवाल अरे यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, किसका नाम ले लेते हो यार? आ गया। अरे आ गया। हाँ। 3 गिरफ्तार हैं, 3 फरार हैं, 3 बेकरार हैं। यही केजरीवाल की सरकार है। एक चॉइस और आ रही है, बंगाल से चल के आ रही है। है? वो कुछ नहीं, अरे बंगाल जहाँ जहाँ इसके पांव पड़े। अभी ये भारत तोड़ो यात्रा करी थी, हाँ जोड़ो यात्रा करी थी, जिस राज्य में गया बुरी तरह से हार गई कांग्रेस। अब ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बुरी तरह से कांग्रेस हारेगी। आएगा कौन? कैसे आएगा कौन? मोदी आएगा। दिया मोदी जी ने। माँ का लाल, धारा 370 जिसने तोड़ बगाई वो आएगा। जिसने राम मंदिर का निर्माण किया 500 साल का वो आएगा। जिसने आयुष्मान योजना दी वो आएगा। जिसने घर घर राशन पहुंचाया 80 करोड़ को वो आएगा। जिसने इज्जत घर बनाए वो आएगा। जिसने काला बाजारी गैस की बंद करी और घर घर दिए कनेक्शन वो आएगा। दीदी कह रही है मोदी जी राम के नाम पे राजनीति करते हैं। अरे राम किसके नाम पे राजनीति करती है? दीदी किसके नाम पे राजनीति करती है वो भी पहले जान लीजिए। राहुल गांधी ऊसर जमीन, जैसे ऊसर जमीन होता है ना कि वहाँ बीज डाल दो तो कोई भी नर नारी जिसको प्रभु राम पे विश्वास नहीं है उसको कभी राम की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसका पूर्ण विश्वास है प्रभु श्री राम के अंदर उसको 100% प्राप्ति होगी। मोदी जी को मोदी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ममता दीदी कह रही है कि राम के ऊपर राजनीति करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। पहले तो दीदी कहना बंद कर। जब वो अल्लाह पे ही आ गई तो हमारी कुछ नहीं लगती। वह सबसे मेन बात तो ये है, ममता बोल, और ममता नहीं मुमताज बोल। मुमताज जैसे केजरीवाल को केजरुद्दीन बोलता हूँ ना, उसको मुमताज बोल। क्या कर दिया? बस बोल दिया मैंने। जब वो अल्लाह अल्लाह कर रही है ना, जब वो हमारे राम की नहीं तो वो हमारे किस काम की? जब हमारे राम की है नहीं तो हमारे किस काम की? वहाँ काम का नहीं, वो किसी काम का किसी काम का नहीं भाई। सबसे मेन चीज तो ये भाई अंकल जी आना है इतनी। फिर तो राहुल गांधी अच्छे हैं। सुनो, सबसे मेन बात मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। सबसे मेन चीज आज मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले छोटे छोटे बच्चे जो थे 17 साल के, 15 साल के, 20 साल के, वो क्या कहते थे, हमें क्या पता राम था या नहीं। आज वही बच्चे यहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं और कहते हैं क्या, जय श्री राम। सबसे मेन तो ये चीज है। और जुड़ से सुनो भैया, सबसे मेन चीज जो नुको थे ना वो टोपी वाले, हम कदे जय श्री राम नहीं बोलेंगे और भारत माता की नहीं बोलेंगे। आपने भी राही भी बोलना है ना, बोलने लगे ना श्री राम जी, अब ये बोलते हैं श्री राम जी। श्री राम जी बोल। हाँ, पहले क्या कहते थे, अगर हम राम के हिंदुओं के नोट एग्जिट। हाँ, अब वही ये कह रहे हैं कि हम श्री राम जी हमारे प्रभु गए कहाँ थे, हमारे दिल में थे। अरे तारे दिल में होते दिया, इतनी गंदी राजनीति ना करो। बताऊँ 10 दिन 15 ज्यादा नहीं 2 महीने पहले ही भाई साहब, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हाँ। तो हरियाणा में सोनीपत साइड में तो हुड्डा साहब का बड़ा दबदबा है, कांग्रेस का बड़ा दबदबा है। सपने छोड़ दे, हर बारी यही दबदबा होता है। और बनती किसकी सरकार है? उसका नाम मोदी है। हाँ,
मोदी का झोला पैक है। टाइम बताओगा जुन से वह उसके अपोजिट बोल रहे हैं ना, वह कमल पर मोर जिंदा दिखाऊंगा मैं अपना, दिखाऊंगा यार यहाँ बोल बोलने वाले भी कमल पे मोड़, हाँ मैं तो पक्का हूँ यार। इसीलिए तो कहते हैं, साहब कह रहे हैं कि खिलाफ बोलने वाले भी कांग्रेस कमल पे निशान लगाएंगे, मतलब ईवीएम का कुछ तो गड़बड़ है। नहीं 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 भारत की जनता पार्टी ने कांग्रेस का कुशासन उखाड़ दिया, माया की अहंकार भी तोड़ी, मुलायम का कुनबा बखेर दिया। एक भारत की जनता पार्टी ने कांग्रेस का कुशासन उखाड़ दिया, माया की अहंकार भी तोड़ी, मुलायम का कुनबा बखेर दिया। ना तुम हो यार आलू, ना हम हैं यार गोभी, तुम भी हो यार मोदी, हम भी हैं यार मोदी, क्या करेंगे विरोधी। मोदी का सुपड़ा साफ करेंगे विरोधी। मोदी अब की बार 404, 2018 में भी मैंने कहा था 3 नोट 3 आएगी, एक ऊपर नहीं आई एक नीचे नहीं आई, 404 से ऊपर हो सकती है, एक भी कम नहीं। ऐसा क्या काम करते हैं सारे के सारे मोदी ही मोदी चला रहे, छोटा देख लो, बच्चा देख लो, बूढ़ा देख लो, नौजवान देख लो, नहीं दिखता है क्या? नहीं, हम थोड़ा ना समझ आता। अरे भैया मेरे, आपको नहीं दिखता है क्या? हाँ, आज पूरे विश्व में इस लेवल का एक भी नेता नजर आता है जिसका ऑटोग्राफ बाइडेन मांगते हैं, जिसके साथ गला मिलने के लिए सुनक यूके के प्रधानमंत्री सुनक तैयार छटपटाए रहते हैं, पुतिन जिसको सबसे अच्छा अपना दोस्त बोलते हैं। अरे और तो और चले जाइए गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पर जितने बड़े बड़े सम्मान हैं उनके देश के, सारे सम्मान को मोदी जी को उन्होंने दिया, मोदी जी को नहीं दिया। मोदी जी ने कभी उसका श्रेय नहीं लिया। मोदी जी बोलते पूरे देश की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए वो मेरे कदमों में आकर के। साहब कह रहे हैं कि मोदी को हटाना है तो देश को बचाना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। मोदी को हटाने वाला कौन पैदा हुआ यहाँ? तो बोला ना, भाई साहब ने भी बोला ना, सारे लोग मोदी हैं भाई, किसको हटाओगे? हाँ, ये वो क्या नाम था, वो एक खून का गिरता था कतरा और दस्त पैदा हो जाते थे। ये मोदी का नाम ही ऐसा है, लाखों लोग रक्त बीज जो है ना बन करके और उभरेंगे और सारे लोग मोदी बनेंगे आने वाला भी दिन में, देख लीजिए। मिलकर के मोदी को सुपड़ा साफ करके झोला पैक मोदी जी का सुपड़ा साफ करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई साहब, बहुत नाम है। कर लिए। अरे कोई नहीं, देख लीजिए ना। जो दीदी कैसी लगती है? ममता दीदी का हाल आप कलकत्ता गए कभी क्या? मैं अभी कलकत्ता से आ रहा हूँ 10 दिन पहले। कलकत्ता जा कर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कलकत्ता में क्या है, क्या किया उसने वहाँ पर जा कर के देख लीजिए। जो कलकत्ता को, बंगाल को नहीं संभाल पा रहा, वो क्या पूरे देश को संभाल पाएगा? 20 MP लेकर के आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप दीवार स्वप्न में जी रहे हैं भाई। गठबंधन की सरकार बनने की बात करें, कह सारे गठबंधन एक हो जाएंगे, सारे मिलके और मोदी को हटा दें। सबसे मेन चीज़ तो एक है, वो एक है, एक तो पार्ट लिया, दूसरा भी जाने वाला है अखिलेश भी, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। वो भी अलग जाएगा, इलेक्शन से पहले ही अलग बोलेगा वो। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि मोदी ने ऐसा क्या किया। अब आई बात मोदी के ऊपर, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब हम विदेश में जाते थे 14 साल पहले, 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, जब कोई ये कहता था कि भारतीय हो तो हमें ऐसी नज़रों से हीन भावना से देखते थे। लेकिन आज भारतीय को देख के गर्व, दूसरे देश वाले को गर्व होता है कि मैं भारतीय का फ्रेंड हूँ। सबसे मेन चीज़ तो ये है। दूसरी बात कि सबसे मेन चीज़ ये बोली है कि मैं और आप खुल के बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती या 10 साल पहले वाली जो सरकार होती, अगर मैं और आप ऐसे बोलते ना तो हमारे पे केस हो जाता अभी तक। और क्या चाहिए यार? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी ने पिक्चरों में काम कर लेना चाहिए, पैसा बहुत है, 65 साल का, और वो भी कॉमेडियन का। डायरेक्टर को डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माननीय सांसद आप कॉमेडियन इसकी माननीय ये सांसद पिक्चरों में काम कर ले, अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो ना तो ये फिल्में बनाए, पैसा बहुत है फिल्में बनाने के लिए इसके पास। गलत बात है, और ये गलत बात है। राजनीति ना इसकी बस की है, ना इसको समझ है, ना इसकी समझदारी है, ये गलत बात नहीं है, बावड़ी बूझ है। ये तो आप गलत बात कर। अरे बावड़ी बूझ गधे की पूछ, गधे ने मारी लात और चल पड़ी बारात, वो कहानी है। गलत बात करें हम। अरे मोदी ने चाड़ा पाड़ दिया, अरे लट्ठे गाड़ दिया, अरे चांद पे झंडा गाड़ दिया। आप कह रहे हैं विकास की आंधी राहुल गांधी। आंधी तो ना उजाड़ा करे,
आंधी कभी बसाती है? आंधी का नाम है उजाड़ना। किसी की टीन लेगी, किसी का बच्चा लेगी उड़ा के, किसी की बकरी न लेगी उड़ा के, बर्बादी होती है आंधी। हाँ, गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? ये कभी जिंदगी इस जन्म में तो बनेगा नहीं। अब की बार खत्म ही है, ये अतीत ही खत्म है। इटली भेजना है इनको, इटली में भेजना है अब की बार। तो ऐसी नफरत क्यों है गांधी परिवार से कि इटली भेजने की बात? नफरत यार, देश को इन्होंने लूट कर खा लिया यार। अनु का इतना वो करा, शिलान्यास करके एक चीज का शिलान्यास कर दिया कि भाई यहाँ पर हम एक हॉस्पिटल बनाओगे, उसकी पंचायत नहीं बुझी, उस पर कुत्ते मुत मुझा टांग ठागन है आकन है। मोदी ने उनको अच्छे से दोबारा से बनाना शुरू किया। अब वो क्या कर रहे हैं कि इनका शिलान्यास तो कांग्रेस ने किया था मानते हैं, उनकी कभी सुध ली? फिर एक बार एक पत्थर लगा के बस बना दिया भाई, यो काम चालू कर दिया। कभी हुआ हो तो बताओ?